तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर स्लेट। आज मैं थोड़ा रेड कलर पहन कर आया हूँ क्योंकि अपना टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी, जर्म लेयर्स। वो जर्म के जैसा दिखना चाहिए ना, जर्म लेयर्स के जैसा। तो क्या है, ये जो एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है बहुत हाई यील्ड है और एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कौन सी लेयर में क्या चीज़ है। बोन्स, नेल्स, हेयर्स, आइज किस में है समझ में नहीं आता। बल्कि हमारे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी हम इस चीज़ों से डरते थे। मेडिसिन वगैरह जो भी थर्ड फोर्थ ईयर में आ गई तो उससे इतना डर नहीं लगता था, लेकिन आज तक एम्ब्रियोलॉजी से डर लगता है। कोई बात नहीं, आपको कुछ मिनटों में ऐसे पढ़ा दूंगा एम्ब्रियोलॉजी के जर्म लेयर्स कि आप बुढ़ापे तक आप भूल नहीं पाओगे इसको। तो लेट्स स्टार्ट। एक्टोडर्म, अब समझिए एक बिल्डिंग है, ठीक है। ऊपर का फ्लोर एक्टोडर्म है, बीच का फ्लोर मेसोडर्म है और नीचे का फ्लोर जो है वो एंडोडर्म है, ठीक है। ऐसे समझिए आप। या तो फिर एक ब्रेड है, सैंडविच है, ऊपर का ब्रेड एक्टोडर्म, बीच का जो भी है सलाड वो मेसोडर्म और नीचे एंडोडर्म। और मैंने ऐसे कुछ बनाया है जिससे आपको याद रहेगा। अब जो एक्टोडर्म है उसे हम समझते हैं एक्टर। एक्टर है ना, देखो ये फेस बनाया मैंने, एक्टर। अभी सोचो एक कोई फिल्म का एक्टर होता है या कोई मॉडल होता है, उसके पास दो चीज़ें होती है, ब्यूटी प्लस ब्रेन होती है ना, तभी जाके वो एक्टर बनता है। अगर उसके पास ब्यूटी और ब्रेन है तो ब्यूटी को जो चीज़ें बढ़ाती है वो कौन सी होती है? अब तो मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, स्किन होती है, अपनी स्माइल होती है जो कि उसको टीथ भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे स्किन, हेयर, नेल्स, ब्रेन। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटी प्लस ब्रेन, तो इसमें ब्रेन आएगा। अब ब्रेन के साथ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा ना, क्योंकि इसमें सीएनएस इन्वॉल्व है, ब्रेन और तुम्हारा पीएनएस नर्व्स भी, तो स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा, पेरिफेरल नर्व्स आएंगे, आइज बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूटी में। जैसे हीरोइन होती है तो उसके आंखों से ही वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना, तो एक्टर एक्ट्रेस एक ही हो गया, तो आंखें भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। तो आइज और इनेमल ऑफ टीथ, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक एक्टर में देखी जा सकती है और उसके बेसिस पे हम ब्यूटी डिफाइन कर सकते हैं। और एक्टर के पास अच्छा दिमाग भी होता है। तो ये सारी चीज़ें प्लस ब्रेन, मतलब उसमें आ गए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। खत्म, इतना ही है, इससे ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। और एक चीज़, मैं ब्लैक बोर्ड पे हर एक चीज़ें लिखते नहीं बैठता, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। फटाफट से पहले लिख कर रखता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे वीडियो का टाइमिंग नहीं बढ़ाना, मुझे एक ही मेरे दिमाग में चलते रहता है, आप बच्चों को सारी चीज़ें कंसेप्ट के साथ समझ में आना। अब इसके कुछ हम क्लिनिकल एजेस देखेंगे। अब एग्ज़ाम में क्या है, ये नहीं पूछेंगे ब्यूटी प्लस ब्रेन क्या है, एक्टर क्या है, ये नहीं पूछेंगे। वो पूछते वक्त डिजीज़ बताएंगे और पूछेंगे कि ये कौन से लेयर से मिलता है, ठीक है। अब जैसे स्पाइना बिफिडा, ये क्या है आपको ये पता है, और इसकी इमेज भी आ सकती है एग्ज़ाम में। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ना, और ये होता है एक्टोडर्म से, ये आपको याद रखना है। स्पाइना बिफिडा जो है ये सीएनएस पीएनएस से रिलेटेड है, इसलिए ये आएगा एक्टोडर्म में।
सेकेंड एनेंसिफेली, है ना, वो भी फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब क्लोजर, ये भी न्यूरल ट्यूब से ही होता है, इसलिए ये भी आएगा एक्टोडर्म से। और एक चीज़ है ये आपको याद रखनी है, ये है मेलानोमा। जो मेलानोसाइट्स जो रहते हैं वो एक न्यूरल क्रेस्ट के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसलिए आपको मेलानोमा ये जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है। बस इतना ही है, समझ में आ गया। एनी डिजीज इन्वॉल्विंग स्किन और नर्वस सिस्टम, थिंक एक्टोडर्म। कोई भी एग्जाम में ये चीज़ आ गई, एक्टोडर्म को क्लिक कर दो। तो अब हम बात करते हैं मेसोडर्म, ठीक है। तो मेसोडर्म मतलब आप समझिए कि मेसन, एम फॉर मेसोडर्म, एम फॉर मेसन। मेसन मतलब कौन होता है? वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर होता है उसे हम कहते हैं मेसन। देखिए, ठीक है। तो अब वर्कर जो है, तो आप एक सोचिए चीज़, जो वर्कर होता है वो दिल से भी स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो अगर वो फिजिकली स्ट्रांग है, दिल से स्ट्रांग है, तो इसमें ऑफ कोर्स ये चीज़ें आएगी, मसल्स, ठीक है, बोन्स, हार्ट। दिल से स्ट्रांग है ना वो, तो हार्ट भी आएगा। हार्ट के लिए क्या लगता है? ब्लड लगता है, ब्लड भी आएगा, ब्लड वेसल्स भी आएंगे, किडनीज, गोनैड्स, स्प्लीन और टिश्यू। अब देखिए, किडनी, गोनैड, स्प्लीन, ये तीन चीज़ें याद रखने के लिए ऐसे समझिए कि वर्कर के पास टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, इसलिए तो वो काम करता है, ब्रेव होता है ना। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों पे जाके काम करता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन भी हाई लेवल पे है, इसलिए गोनैड्स। किडनीज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ब्लड से जो खून जाता है किडनी के लिए, तो वो फिल्टर करता है, खून का फिल्टर होना किडनी करेगा, इसलिए किडनीज। स्प्लीन और टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत होगी, क्योंकि वर्कर है, जो भी काम करता है वो फिजिकली करता है। तो मसल्स, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, गोनैड्स, ये चीज़ें जो है, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ये चीज़ें आएगी मेसोडर्म में। अब क्लिनिकल एज अगर हमने देखा तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, ये क्या है? हार्ट की बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, तो ये आएगा मेसोडर्म में। अब कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है वो मेसोडर्म के अंडर आएंगे। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, क्योंकि इसमें किडनी इन्वॉल्व है, इसीलिए मेसोडर्म, ठीक है। अब आपको ये समझना है, इफ इट पंप्स, सपोर्ट्स और फिल्टर्स ब्लड, इट इज यूजुअली मेसोडर्म। समझ में आ गया? बहुत इजी है। जैसे हमने एक्टोडर्म का रखा था, एक्टर, ब्रेन प्लस ब्यूटी, ब्यूटी में आएगा स्किन, हेयर्स, नेल्स, है ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, ये हुआ एक्टोडर्म। मेसोडर्म में क्या है? वर्कर है, मेसन है, फिजिकली स्ट्रांग है, मसल्स, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू, और क्या आएगा? ब्लड के रिगार्डिंग हार्ट है, दिल से स्ट्रांग है, ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स और स्प्लीन, किडनीज, ठीक है। तो मेसोडर्म हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला, एंडोडर्म। अब ये एंडोडर्म जो लास्ट लेयर है, ठीक है। तो अब ये लास्ट लेयर है, तो समझिए, उसको देखकर समझिए कि ये शेफ है, खाना बनाने वाला शेफ, ठीक है, शेफ। अब शेफ है तो खाना है, जो भी खाएंगे
वो अंदर चला जाएगा, इसलिए एवरीथिंग दैट गोज इनसाइड। अब इसमें क्या है, अब इसमें आता है GIT एपिथेलियम, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एपिथेलियम, फिर आएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एपिथेलियम। सही बात है ना, क्योंकि जो भी अंदर जाएगा, खाना भी जा रहा है, हवा भी जा रही है, एयर भी जा रही है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एपिथेलियम। लिवर, अब खाना जो अंदर जा रहा है उसको फिल्टर कौन करेगा, लिवर करेगा। ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा था, किडनी कर रही थी, इसलिए वो मेसोडर्म में आ गया। खाने को फिल्टर कर रहा है लिवर, इसलिए ये आएगा एंडोडर्म में। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी एक पार्ट है GIT का। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। और लास्ट यूरिनरी ब्लैडर एपिथेलियम। सही बात है ना, यूरिन ब्लैडर में जाएगी, जा रही है कहीं, इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर एपिथेलियम। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब क्लिनिकल एज देखते हैं। इसोफेजियल एट्रेजिया एंड ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसोफेगस को रिलेटेड है, खाना अंदर जाता है, जो भी अंदर चीज़ें जाती है उसी की प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए ये फोरगट का डेरिवेटिव है और ये होगा, इन्वॉल्व होगा एंडोडर्म। बिलियरी एट्रेजिया, ये भी GIT का है, इसलिए लिवर एंड बिलियरी सिस्टम इन्वॉल्व है, सो एंडोडर्म। पैनक्रियाटिक एजेनेसिस, पैनक्रियास किस चीज़ का है, यहाँ पे हमने देखा था एंडोडर्म का है, इसीलिए ये भी एंडोडर्म। अब मैंने लिखा है नीचे, इफ फूड और एयर पासेस थ्रू इट थिंक एंडोडर्म। तो लास्ट में समरी देता हूँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म में था एक्टर, ब्रेन विद ब्यूटी। सेकेंड में था मेसोडर्म, मेसन जो कि फिजिकली स्ट्रांग था, दिल से भी स्ट्रांग था। थर्ड है एंडोडर्म जो कि शेफ है, जो भी खाना और एयर अंदर जाती है वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो इसी के साथ जर्म सेल्स कंप्लीट हो गया। इतने कम टाइम में आपको इतनी मैंने चीज़ें बताई, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ट्रस्ट मी। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe.